प्राप्त होते हैं। अधर्म का रास्ता दुर्गति के मार्ग तक ले जाएगा और धर्म का रास्ता आपको सदगति के मार्ग तक ले जाएगा, परमात्मा से जोड़ देगा। आत्मदेव परमात्मा को प्राप्त हुए। अब घर में कौन बचे? धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी बचे। गोकर्ण जी तो अपने अध्ययन में लगे हुए हैं, कभी वेदों का अध्ययन, कभी पुराणों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन में भी गुरुकुल में लगे हुए हैं। पढ़कर आते हैं गुरुदेव ने जो पढ़ाया और उसको फिर याद करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। एक दिन की बात है, जब घर का सारा धन, जितने भी बर्तन थे, वस्त्र थे, सबको बेच आया ये धुंधकारी। और बेचने के बाद जो धन मिला, उन धन का क्या किया? वैश्याओं को दे आया और मनोरंजन करने लगा। वैश्यावृत्ति में लिप्त हो गया कि धुंधकारी, क्योंकि घर में पिताजी तो रोकने वाले हैं नहीं, वो तो पहले ही घर से निकल गए। इतना तंग किया पिता को, परेशान किया कि पिता तो घर छोड़कर चले गए। अब घर में धुंधकारी, धुंधली और गोकर्ण जी बचे हैं। छोटा भैया कहता भी है तो उसकी बात कोई मानते नहीं। और धुंधली ने, धुंधकारी की माता ने, धुंधली ने कभी धुंधकारी को डांटा तक नहीं। आज सब घर का सारा जो था सामान बेच दिया, वैश्यावृत्ति में लिप्त हो गया, और फिर भी धन ना मिले तो जिस घर में घुस जाए वहां से चोरी कर, कुसंगति में हो गया लिप्त। धुंधली से कहने लगा, बताओ पिताजी ने धन कहां छुपा कर रखा है? जब पूरे घर की तलाशी ली तो एक बक्से के अंदर धुंधली के सारे आभूषण मिल गए। मां ने बहुत रोका, बेटा ये तो आभूषण है, सोने चांदी के हैं और तेरे पिता की निशानी है, इन आभूषणों को कहां ले जा रहा है? अपनी मां को धक्का दिया, फिर भी मां ने साहस करके कम से कम मंगलसूत्र को तो बचा ही लिया। सारा जेवर ले गया, सुनार की दुकान पर धन जो मिला उस धन को वैश्याओं को दिया, वैश्यावृत्ति में लिप्त हो गया। कुछ दिनों बाद पुनः आया, बताओ धन कहाँ गाड़ रखा है, कहाँ छुपा रखा है? जब इस प्रकार धुंधकारी ने कहा तो धुंधली ने कहा कि बेटा, घर में जितना सामान था तू सामान को तू बेच आया। तेरे पिता की निशानी, इतने जेवर थे, आभूषण थे, बचे हुए थे कि विपत्ति काल में ये आभूषण काम आ जाएंगे। जब जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा तो कम से कम ये जो सोना है ये काम आ जाएगा, लेकिन तूने तो वो भी बेच दिए। आज मैं समझ गई कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो मेरा कुपुत्र है। कुपुत्र और सुपुत्र में क्या अंतर है? कुपुत्र जो होता है वो घर का सारा सामान बेचकर रुपया, पैसा, दौलत और तो और अपने माता पिता के सम्मान तक को बेच देता है। कुपुत्र के क्रियाकलापों से माता पिता का जो सिर है वो कलंकित हो जाता है, और सुपुत्र के क्रियाकलापों से घर में कुछ भी ना होना तो सुपुत्र होगा ना, वो अपनी मेहनत की कमाई से पूरे घर को भर देगा, घर परिपूर्ण हो जाएगा। सुपुत्र की कमाई से, सुपुत्र के क्रियाकलापों से माता पिता का जो सिर है ना वो सम्मान से उठ जाएगा। बेटा मैं समझ गई, तू बहुत मेरा कुपुत्र है। अगर मैंने तुझे बचपन में डांट दिया होता, कार मरोड़ दिए होते, दो हाथ लगाए होते, जब तू बचपन में स्कूल से रबड़ चोरी कर लेकर आया था, पेंसिल चोरी करके लेकर आया था, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ते। तूने घर का सारा सोना बेच दिया। बहुत खरी खोटी सुनाई। धुंधली ने धुंधकारी के लिए गुस्सा आ गई। पिताजी को धक्का दिया था, मारा था, आज तो अपने माँ का ही नंबर ले लिया। माता को धक्का दिया और उनके हाथ में छुपा हुआ जो मंगलसूत्र था उसको भी खींच लिया। जब पिता नहीं रहे तो उनकी निशानी का क्या करोगी? एक ना एक दिन तो बेचना ही है, क्यों ना आज ही बेच दो। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, बहुत रोका, लेकिन कुपुत्र हो जो कुसंगति में जो लिप्त हो संतान, वो भला माता पिता के आंसुओं की क्या कीमत समझेगी?
एक ही पति की निशानी थी मंगलसूत्र, उसको भी हाथ में से खींच कर ले गया और सुनार की दुकान पर बेचकर वेश्याओं को दे दिया। वेश्यावृत्ति में इस प्रकार लिप्त हो गया। कुछ दिन बाद पुनः आया, बताओ कहाँ रखा है? अब तो कह दिया कि बेटा अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सुधर जा, घर में कुछ भी फूटी कोड़ी नहीं है। तूने तो अपने पिता की अंतिम निशानी मंगलसूत्र तक को बेच दिया, ऐसा कुसंग में लिप्त है। ज्यादा कहा ना तो चूल्हे में एक लकड़ी जल रही थी, उस लकड़ी को निकाल लाया और उस जलती हुई लकड़ी से अपनी माँ को बहुत पीटा। बेहोश हो गई। जब माँ बेहोश हो गई, लकड़ी को वहीं फेंक कर बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। कुछ समय बाद जब रात्रि में धुंधली की आंखें खुली तो चारों तरफ देखा कोई नहीं। अपने भाग्य को कोसती रही, हाय रे मेरा दुर्भाग्य, ना मेरे पति हैं आज मेरे पास और ना ही मेरा बेटा आज मेरे पास। ऐसे बेटे को क्या बेटा कहूं जो मुझे जलती लकड़ी से पीटता है, गाली गलौज करता है। मेरे पति होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। धुंधली ने सोचा अपने बेटे से, इस पापी से मरने से अच्छा है मैं खुद ही आत्महत्या क्यों ना कर लूं। धुंधली रात में उठी, गांव में कुआं था, छलांग मारी कुएं में और आत्महत्या कर ली। गोकर्ण घर में नहीं थे, गुरुकुल में थे। अगर गोकर्ण का सत्संग मिल जाता तो धुंधली आत्महत्या नहीं करती। आत्मदेव के लिए सत्संग मिल गया तो उन्हें आत्महत्या नहीं करी, बल्कि परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया भक्ति के द्वारा। इसे कहते हैं सत्संग का असर। जिसके जीवन में सत्संग होगा, जिसने अपने जीवन में सत्संग को उतारा होगा, वो कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। लेकिन जिसकी केवल बातों में सत्संग हो, जीवन में उतारा नहीं हो सत्संग के लिए, तो वह व्यक्ति पथ भ्रष्ट भी हो सकता है, अधर्म के मार्ग पर भी चल सकता है और आत्महत्या जैसा घृणित कर्म भी कर सकता है। जब धुंधली की